नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कॉलम कैश बुक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बहुत ही सिंपल सा है, मतलब ऑलमोस्ट वो कैश अकाउंट जैसा ही है। सिर्फ कुछ अंतर है, वो जानने के लिए आप कैश बुक वर्सेस कैश अकाउंट में देख लीजिएगा। तो ये क्या है, हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक होती है एक रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा। किस चीज़ का? कैश रिसिट्स और कैश पेमेंट्स का। मतलब कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका पूरा हिसाब है हमारी कैश बुक। अब एक सवाल आता है कि हम इसे कब यूज़ करें। मतलब यार, कैश तो सब लोग यूज़ करते हैं, मतलब हर बिजनेसमैन यूज़ करता है, तो सब लोग फिर जर्नल क्यों बनाते हैं, कैश बुक क्यों नहीं बनाते? मतलब कुछ लोग कैश बुक बनाते हैं, कुछ लोग जर्नल बनाते हैं सिर्फ। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब कैश में पेमेंट नहीं करते, कैश में पैसे नहीं लेते, कोई कोई अपने अकाउंट में भी डलवाता है, या फिर और भी सोर्सेज होते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक कब अच्छी होती, कब हमारे लिए यूज़ के लिए होती है, मतलब यूटिलिटी उसकी कब हमारे लिए बेस्ट होती है? यह तब होता है जब हमारे रिसोर्स ऑफ पेमेंट्स कैश में ही हों। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रांजैक्शन, मतलब ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन कैश में ही हो रहे हों, तो हमारे लिए बेस्ट होता है कि हम कैश बुक बना लें। क्योंकि भाई कब तक जर्नल में लिखते रहोगे। जर्नल तो देखा ही है आपने कितना टिपिकल होता है। कैश बुक थोड़ा ईजी होता है ना बनाना एज कम्पेयर टू जर्नल। तो ये एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, मतलब हम जर्नल नहीं बनाते हैं तो कैश बुक बनाते हैं कैश ट्रांजैक्शन को लेके। तो इसलिए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब वो ट्रांजैक्शन हो रहा है तब रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब डेट के अनुसार, डेट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आज 30 जुलाई का लिख दिया, थोड़े दिन बाद आए बोले अरे हमने तो 1 अप्रैल का लिखा ही नहीं था, चलो आज 1 अप्रैल का लिख देते हैं उसके नीचे ही। ऐसा नहीं होता भाई। एक ऑर्डर होता है जो कि होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जब जब जो हो रहा है तब तब उसको लिखते जाओ, मतलब जिस डेट पे होता है उस डेट पे लिखते जाओ। उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है कि 1 अप्रैल का बाद में लिख रहे हैं, पहले 30 जुलाई का लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है कि यार हम लिखना भूल गए तो चलो आज हम लिख देते हैं। इसमें हमेशा डेट वाइज करना है। यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, सिंपल सा है। मतलब डेबिट साइड में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा, डेबिट साइड कब होता है? कैश। जब कैश आता है तब वो डेबिट होता है, हमने पढ़ा है हमारे रूल्स में। तो जो भी रेसेट्स होंगी वो इस पे लिख दी जाएंगी, डेट लिख दी जाएगी, अमाउंट लिख दिया जाएगा। डेबिट साइड में अगर कोई कैश आया मतलब तो हम ये सब एंट्री कर देंगे। और लेजर फोलियो लिख देंगे। लेजर फोलियो मतलब होता है इसकी पेज नंबर लेजर में क्या है। और सेम वही क्रेडिट साइड में होगा, अगर पेमेंट किया है तो सेम एंट्री, मतलब पेमेंट बस छोड़ के सबको सेम ही है। हम इसे एक क्वेश्चन करके ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, चलिए। ये एक क्वेश्चन है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने का। आप अगर पॉज करके बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे और जब आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, और गलती नहीं की तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपको अपनी गलतियां पता चलती है, आपने अगर कोई गलती की हो तो आप उससे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, और सॉल्व करने के बाद हमारे सॉल्यूशन को देखिए। फिर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है आपने खुद से सॉल्व किया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेट कब की है, 2020 की। तो हम ऊपर दोनों कॉलम्स की डेट में लिख देंगे 2020। इससे क्या होता है, हमको बार बार हर एंट्री में नहीं लिखना पड़ता है। यह हमने ऊपर पहले दोनों में 2020 लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा है, 1 जनवरी को कैश इन हैंड 50,000, मतलब कि हमारे हाथ में कितना पैसा है। कैश इन हैंड है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस नया नहीं खुला है, बिजनेस पहले से चल रहा है। अगर बिजनेस नया होता और उसकी पहली एंट्री होती तो उसमें लिखा होता कैपिटल इंट्रोड्यूस, या फिर कैपिटल के तौर पे कुछ भी लिखा होता, ऐसा लिखा होता कि बिजनेस स्टार्टेड या ऐसा कुछ। तो जब कैश इन हैंड है तो इसका मतलब है ये कि पिछले साल किसी कैश बुक में ये बंद हुआ होगा, मतलब किसी कैश बुक का लास्ट में आया होगा टैली करके।
इस साल हम पिछले साल का बैलेंस को क्या करेंगे, लेके आएंगे अपने पास। तो जब लेके आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसको शॉर्ट में आप बैलेंस B/D करके लिख सकते हैं। मतलब हमने पुराना बैलेंस को आगे बढ़ाया है, पिछले महीने के जो बैलेंस था एंड में उसको हमने आगे बढ़ाया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अगर आप पूछेंगे डेबिट में क्यों है, तो हमको पता है अगर कैश प्लस में होता है या फिर कैश बढ़ता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आता है, डेबिट में। अब हमने देखो क्या किया है, हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 रुपये के। तो यहाँ पे किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है, तो हम ये समझेंगे हमने कैश में खरीदा है। तो 3 जनवरी के हम कैसे एंट्री कर देंगे, देखिए क्रेडिट साइड में पेमेंट करी हमने, तो पेमेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, परचेज लिखा हमने और 20,000 रुपये लिख दिए। अब देखो 5 तारीख को क्या हुआ, राखी से हमको कैश मिला है। तो ये राखी कौन है, राखी ने हमसे उधार में पहले कुछ गुड्स खरीद के रखे होंगे या फिर कोई भी उधार लेकर रखा होगा, तो उसने वो चुका दिया है या फिर कुछ कीमत उसकी लौटा दी है। तो हमारे पास कैश बढ़ गया, तो हमने डेबिट साइड में राखी करके लिख दिया 30,000 और जनवरी 5 की एंट्री कर दी। अब रेंट पे किया है, रेंट पे किया है मतलब वो क्या है, पेमेंट है, और पेमेंट घटती है। पेमेंट तो वैसे ऊपर तो लिखा ही हुआ है पेमेंट्स, तो रेंट करके हमने लिख दिया, डेट डाल दी और 5,000 लिख दिया। अब हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक हमारा असेट है और वो बढ़ रहा है इसलिए वो डेबिट है, और कैश हमारा असेट है और वो घट रहा है इसलिए वो क्रेडिट साइड में है। तो हमने कैश बुक के क्रेडिट साइड में क्या लिख दिया, बैंक। हमने बैंक में 10,000 रुपये डाले। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जर्नल एंट्री के हिसाब से ही चलता है। जर्नल एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हमारा कैश अकाउंट क्या है, वो क्रेडिट साइड में है ना। तो क्रेडिट साइड में किससे है, बैंक से है, इसलिए हमने बैंक लिख दिया उसके क्रेडिट साइड में। अब भाई यहाँ पे हम कैश इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता है, खुद ही में सेटलमेंट नहीं होता ना। अब ऐसी कोई एंट्री थोड़ी होती, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मतलब सोचो ना इसका मतलब क्या हो, कुछ तो नहीं हुआ, जितना कैश आया उतना ही चला गया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसके कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसलिए कभी भी किसी अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। इसीलिए देखो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन लिख रहे हैं, ना कि कैश लिख रहे हैं। अब हमारी अगली एंट्री क्या है, 10 जनवरी की। 10 जनवरी को क्या हुआ है, हमने शाम से गुड्स खरीदे हैं उधार पे, क्रेडिट पे। तो सोचो कैश बुक में क्या आता है, कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन आते हैं भैया। तो फिर उधार में हमने कुछ भी खरीदा, हमको क्या करना, हटाओ इस एंट्री को, आगे बढ़ो। अब हमारी क्या एंट्री डली हुई है, हमारी एंट्री डली हुई है सोल्ड फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, हमारा असेट होता है। तो हमने उस असेट को बेच दिया है, तो हमारे पास कैश आया है। हमने यहाँ पे मतलब किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम यही मानेंगे कि हमने कैश में ही बेचा है। तो भाई इसकी एंट्री क्या हो गई, कैश में डेबिट हो गया, मतलब कैश हमारा आ गया, इसलिए फर्नीचर में हमने 5,000 रुपये से कैश को लिख दिया। अब अगली एंट्री हमारी इंश्योरेंस पेड बाय चेक। तो हमने पेमेंट किससे करी है, चेक से करी है। तो चेक जो होता है वो किससे डिडक्ट होगा, हमारे बैंक अकाउंट से। तो फिर इसकी यहाँ एंट्री तो होगी ही नहीं ना भाई, पैसे थोड़ी दिए हैं हमने, एक चेक दिया है जो कि बैंक अकाउंट से कटेगा, कैश नहीं लेके जाएगा वो हमारे हाथ से। अब चाहे वो पार्टी वहां से विड्रॉ करते रहे, कैश विड्रॉ करे या जो भी विड्रॉ करे, अपने अकाउंट में डाले, जो करना है वो करे, पर हमने तो चेक दिया, मतलब हमारे अकाउंट से ही कटेगा। इसलिए भाई ये भी एंट्री नहीं आने वाली यहाँ पे कैश बुक में, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ें। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने गुड्स बेचे हैं कैश में। तो ये भी सेल्स क्या है, हमारे लिए इनकम है, मतलब कि हमारे पास कैश आया है, तो डेबिट साइड में हमने सेल्स लिख दी है। सिंपल सी चीज़ें हैं यार। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने उधार में गुड्स बेचे, तो यार पैसे आए क्या, नहीं आए ना, तो हटाओ छोड़ो आगे बढ़ो। इसका सेटलमेंट दूसरी बुक्स में होगा, हमारी बुक्स में नहीं होगा, कैश बुक में नहीं होगा, मतलब हमारी इस बुक में नहीं होगा, जो कि क्या है, कैश बुक। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने सैलरी पे करी है। तो सैलरी पे करी है, तो सैलरी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, जो कि पेमेंट साइड है, वहाँ पे 5,000 रुपये से हटा देंगे, बस खत्म। अब लास्ट एंट्री क्या लिखी है, जो कैश बचा हुआ है उसमें से आधा बैंक में डाल दो और आधा बचा लो अपने पास। इसमें लिखा तो वैसे यही है कि आधा बैंक में डाल दो, पर यार ये तो छोटा बच्चा भी दिमाग लगा रहेगा कि आधा बैंक में डालना तो आधा अपने पास ही रखना है ना।
तो बस जितना हमारा बचा हुआ बैलेंस आया जो कि था 65,000 हमने उसको आधा किया, तो आधा बैंक में डाल दिया और आधा अपने पास रख लिया। अब देखिए यहाँ लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप बोलोगे कि कैश तो हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई हम ये अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं उसको। क्रेडिट साइड में बच रहा है मतलब कि हमारे पास पैसे बचे हुए हैं। अब उसको अगले महीने हम फिर से नीचे उतारेंगे ना जब, तो वो फिर से डेबिट में आ जाएगा, जो कि है बैलेंस ब्रॉट डाउन में। बैलेंस सीडी का मतलब होता है बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब ये बैलेंस हम कैरी डाउन कर रहे हैं अगले महीने में या फिर अगले जो भी पीरियड है उसमें, जिस पीरियड में आप बुक बनाते हैं। तो भाई सिंपल सा था यही बस कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। कुछ समझ में ना आया हो, कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना यार, आगे बढ़ना है चैनल को, आप ही के साथ से आगे बढ़ेंगे। कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, उसकी वीडियो डाल दी जाएगी। और अंत में देखने के लिए शुक्रिया।